हेलो दोस्तों, उम्मीद है कल के वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर नहीं सीखा, नहीं देखा है तो प्लीज़ मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो देखिए। हमारे जैसे बहुत सारे बताने वाले होंगे, हो सकता है बताया भी हो, आपने सुना भी हो, बट फॉलो नहीं किया हो, देखा नहीं होगा, या ऐसे बताते हैं बस सुन के इग्नोर कर दिया होगा। नहीं, प्लीज़ दोस्तों, अगर कोई भी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, कोई भी डायटीशियन, कोई भी डॉक्टर अगर आपको एक अच्छी जानकारी दे रहा है तो प्लीज़ उसे सुनिए, उनकी बातों पे गौर करिए और अपने ज़िंदगी में उसे ज़रूर ले आइए, ज़रूर ले आइए, ज़रूर ले आइए। चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि खाना तो ठीक ही है, उसके बारे में बताया। ऑयली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, कम से कम खानी चाहिए। रिफाइंड बिल्कुल टच कर हटा दो। अपने घर से 3 चीज़ें निकाल के बाहर फेंक दो। क्या? सफ़ेद नमक, जो आटा बहुत सारी कंपनियां बेचती हैं, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। सफ़ेद नमक बिल्कुल जहर है, निकाल के फेंक दो। रिफाइंड किसी भी कंपनी का हो, बिल्कुल नहीं खाना है। नहीं विश्वास है, क्यों नहीं खाना चाहिए, आप गूगल पे सर्च कर लो। रिफाइंड कैसे बनता है, क्या है उसके अंदर, कितनी मात्रा में न्यूट्रिशन है, कितना उसके अंदर फैट है ना। इन सब चीज़ों को आप गूगल पे सर्च करके देख लेना। आज तो जब टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, आप अच्छे से जान जाओगे। जिस दिन रिफाइंड के बारे में जान गए, शायद आप न खाओगे न खाने दोगे। तो रिफाइंड को निकाल के फेंक दीजिए घर से। सफ़ेद नमक निकाल के फेंक दीजिए। मैदा, जिसको जानवर भी हजम नहीं कर पाता, उसको हम बड़े शौक से खाते हैं। मैदा हमारे लीवर में जाके चिपकता है, तो प्लीज़ मैदे से बनी चीज़ों को कम से कम खाइए, हो सके तो मत खाइए। क्या खाना है? आटे की बनी चीज़, जो गेहूं का आटा होता है, उससे बनी चीज़ों को खाइए। और चोकर, उसमें जैसा हम लाते हैं, हमारे माताएं बहनें हैं, आटा आता है, उसको चलनी से चाल देते हैं। चालने के बाद उसके अंदर कुछ फाइबर, जैसे चोकर निकलता है, जिसको सीधी बात देहाती और सीधी भाषा में बोलते हैं चोकर। प्लीज, चोकर में फाइबर है, जो मूल चीज़ें हैं, मूल्य चीज़ें हैं, उसको आपने निकाल के फेंक दिया। बिल्कुल साफ करिए, चालिए, चलनी से चालिए, लेकिन चोकर मत निकालिए। चोकर ही आपके शरीर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि चोकर में फाइबर होता है। फाइबर हमारे आंतों की सफाई करता है। फाइबर को कुदरती झाड़ू भी कहा जाता है। हालांकि फाइबर बहुत सारी चीज़ों में पाया जाता है। सलाद में पाया जाता है, चने के छिलके में पाया जाता है। हम ये नहीं कह रहे कि चने का छिलका खाइए, जैसा कि चना खाइए, बट चने के छिलके को निकाल के मत खाइए। इससे भुना चना आता है मार्केट में, या ऐसे भी लोग ले आते हैं, तो उसका क्या करते हैं, ऐसे रगड़ देते हैं, रगड़ के फूंक देते हैं, छिलके को बाहर कर देते हैं और सिर्फ चने को खाते हैं। मतलब जो फाइबर था उसको निकाल के फेंक दिया हमने, अभी बचा क्या, उसका गूदा, उसको मैंने खाया। ठीक है, उसको प्रोटीन मिला, बट फाइबर निकाल के फेंक दिया। चलिए, हम मैदे पे थे, तो मैदे की बनी चीज़ों को कम से कम खाइए, हो सके तो मत खाइए। आटे की बनी चीज़ों से खाइए। आटा आज एक कल्चर बन गया है। हम दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, दाल चावल रोटी सब्जी, इन्हीं चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं। रोटी भी किस चीज़ की? गेहूं की, सिर्फ गेहूं की। हमारे शरीर की ज़रूरत सिर्फ गेहूं नहीं है। हमारी बॉडी को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जो सूक्ष्म बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलता है, बहुत थोड़ी थोड़ी मात्रा में। अब वो किन किन चीज़ों में मिलता है? प्रयास करिए कि मिक्स आटे का प्रयोग करिए। खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, पूरे परिवार को खिलाइए। अब मिक्स आटा जब खाएंगे आप, मिक्स आटे में अभी आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो कि मिक्स आटा किसे कहते हैं। मिक्सी रोटी खाया होगा आपने होटल पे, ढाबे पे। मिक्स आटा अपने घर पे बनाइए। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि अपने घर पे बनाइए। चना ले लीजिए, मटर ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, ज्वार डाल दीजिए, मक्का डाल दीजिए, जितने अनाज आपको मार्केट में मिल जाए, सबको साबुत ले आइए, खड़ा, अच्छे से साफ करिए, सबको एक साथ मिला दीजिए। प्रयास करिए सबका एक अनुपात में हो। जैसे 2 किलो गेहूं है तो 2 किलो चना रखिए, 2 किलो मक्का रखिए, 2 किलो ज्वार रखिए, सबको समान भाग में
एक बराबर पिसाइए। विश्वास नहीं मानेंगे, उस रोटी को आप जिस दिन खा लोगे दूसरे दिन उसी रोटी को ढूंढोगे। हाँ, हो सकता है कि पहली बार खाएं तो अच्छा ना लगे, क्योंकि आदत तो पड़ गई है मैदे की रोटी खाने की, मील के आटे की रोटी खाने की, गेहूं की रोटी की आटे खाने की। लेकिन सिर्फ गेहूं से काम नहीं चलना है, इसलिए मिक्स रोटी का प्रयोग अत्यधिक मात्रा में करिए। मत खाइए, बहुत ज़्यादा मत खाइए। हम ये नहीं कह रहे कि आप उसी को खूब खाइए, खूब खाएंगे अच्छी बात है, नहीं खा सकते हैं तो एक रोटी प्लीज, एक रोटी जरूर खाइए। अभी देखिए जैसे सर्दियों का मौसम आ गया है, इसमें आप बाजरे की रोटी का प्रयोग प्रतिदिन करिए, प्रतिदिन करिए। आप देख रहे होंगे कि हमारे माताएं बहनें जवान बच्चे घुटनों के दर्द से परेशान हैं, वो क्या कर रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर क्या दे रहा है, पेन किलर दे रहा है, कैल्शियम की गोली दे रहा है। मतलब अच्छा खासा कैल्शियम हमारे अनाज में है, नेचुरल कैल्शियम, उसको हम छोड़ के बाजार के कैल्शियम को, बाजार की दवाइयों पे निर्भर है। अभी वो दवाइयाँ क्या कर रही हैं, उस दर्द को तो मतलब महसूस नहीं होने देगी। आपको पता नहीं चलेगा कि हमें दर्द है, बट दर्द तो अंदर है ना। वो एक तरीके से नशा है, जैसे आदमी नशा कर ले तो उसको एहसास कम हो जाएगा, उसकी फीलिंग कम हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से ये दवाइयाँ हैं जो पेन किलर हैं जिसको हम खाते हैं, इससे हमें दर्द का एहसास नहीं होता, लेकिन हमारी मूल समस्याएं हैं वो खत्म नहीं होती हैं, वो अपनी जगह यथास्थिति पे बनी रहती हैं। तो अभी आपको सोचना है कि हमें बीमारी को खत्म करना है कि बीमारी को रोक के रखना है। हम ये नहीं कहते हैं कि दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर आपने अपने खान पान पे ध्यान ले लिया, अपनी दिनचर्या पे ध्यान दे दिया, तो हो सकता है कि आपको दवाइयों की आवश्यकता ही ना पड़े। क्यों? क्योंकि जिस दिन आपकी दिनचर्या अच्छी हो गई, आपका खान पान अच्छा हो गया, उस दिन शायद आप काफ़ी हद तक तो ऐसे ही फिट हो जाओगे, फिर किसी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े। चलिए, बाजरे की रोटी की बात कर रहे थे, आप बाजरे को गूगल पे सर्च कर लीजिए, या जो आपके घर में सीनियर हों, बुजुर्ग हों, जो आज 60-70 साल के हों, उनसे ज़रा बाजरे के बारे में पूछिए कि बाजरा क्या काम करता है। पहली चीज़, ठंडी का मौसम आ गया है, ठंडी के मौसम में बाजरे की रोटी शरीर में गर्मी प्रदान करता है। बाजरे के अंदर बहुत प्रचुर मात्रा में फाइबर पाया जाता है, बाजरे के अंदर कैल्शियम पाया जाता है। ऐसे ना जाने कितने तरीके के न्यूट्रिशन बाजरे में पाए जाते हैं। तो प्लीज बाजरे की रोटी जरूर खाइए, मक्के की रोटी खाइए, बाजरे की रोटी खाइए, मिक्स रोटी खाइए, जिससे आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं होने पाएगी। पर्याप्त मात्रा में आपको प्रोटीन मिल जाएगा, कैल्शियम मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा। ऐसे छोटे छोटे न्यूट्रिशन, छोटे छोटे जो कि एक सूक्ष्म कण होते, सूक्ष्म कण की तरह होते हैं, उस तरीके से हमारे बॉडी की ज़रूरत होती है। वो हमारे खाने से जब हमारे शरीर को मिलने लगेंगे, हमारे शरीर के जितने ऑर्गन्स हैं, यानी पार्ट्स हैं, आपका हार्ट है, लीवर है, किडनी है, बोन्स है, मसल्स है, जितनी चीज़ें हैं वो अपने आप अंदर से फिट होने लगेंगी, हेल्दी होने लगेगी। जब वो हेल्दी होंगी, वो फिट होंगी, तो आप भी तो फिट हो जाओगे। करके देखिए, समझ में आ जाएगा। तुरंत तो फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आपको दवाइयों के बारे में तो बता नहीं रहा हूँ कि दवा आपने खा लिया और आपको तत्काल लाभ मिल जाएगा। ये वो लाभ है जो आने वाले समय में, भविष्य में लंबे समय तक रहेगा। आप लंबे समय तक स्वस्थ रहेंगे, लंबे समय तक हेल्दी रहेंगे, जवान रहेंगे। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो जल्दी बूढ़ा होना चाहते हैं? शायद कोई नहीं। अगर किसी से आप पूछिए कि भैया जल्दी बूढ़ा होना चाहते हो, बोलेगा नहीं, हम तो सदा जवान रहते हैं। मतलब जवान तो हर आदमी रहना चाहता है, मजबूत रहना चाहता है, लेकिन खाना ऐसा खाता है जो बुढ़ापे की ओर ले जाता है उसको। हो सकता है आपके दिमाग में ये भी सवाल आ रहा हो कि ऐसा कौन सा खाना है जो बुढ़ापे की ओर ले जाएगा। तो भैया, ऐसा ही खाना आज हम खा रहे हैं जो हमें समय से पहले बूढ़ा कर दे रहा है। जैसे आज की युवा पीढ़ी तो खास तौर से
वो उसको क्या पसंद है। भाई हमारी माताएं बहनें घर में बनाती भी हैं बड़े शौक से बच्चों की, ठीक है, अच्छी बात है, बच्चों की खुशी के लिए बनाइए, शौक से बनाइए, खिलाइए, हम ये नहीं कह रहे मत खिलाओ, लेकिन उसको रूटीन में मत शामिल करिए, उसको रूटीन में मत शामिल करिए। क्योंकि अगर आपने रूटीन में शामिल कर दिया, अब जैसे एक थोड़ा सा उदाहरण देते हैं, आपने मैगी बनाया, चाउमीन बनाया, मैगी में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है, कितनी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, शायद ना के बराबर। चाउमीन बनाया, चाउमीन ऐसी चीज है जो पेट में जाने के बाद भी गलती नहीं है, हजम ही नहीं कर पाता इंसान, लेकिन खाता है। अब इसके अंदर कौन सा न्यूट्रिशन पाया, कितनी मात्रा में मिला, कुछ नहीं। तो इसलिए इन सब चीजों, जो जंक फूड है उससे बचिए, फास्ट फूड की तरफ जाइए, हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी खाना खाइए। इन सब चीजों से, जो चाइनीज आइटम है, चाइना तो हमारे पूरे देश पे हावी हो गया है, वो हमारे मार्केट से, मतलब जो हमारे संसाधन थे उससे हटके हमारे खाने के ऊपर अटैक कर दिया। अब उस खाने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, ये हम सब जानते हैं। तो प्लीज, हम हिंदुस्तानी हैं, ईश्वर ने, उस परम पिता परमात्मा ने हम हिंदुस्तानियों का बड़ा भाग्य है, सौभाग्य है, भाग्य नहीं, हम तो कहते हैं सौभाग्य है, जो हमारे देश में इतनी तरीके की चीजें हैं, लेकिन हम उसको छोड़ के आर्टिफिशियल चीजों को खा रहे हैं। तो प्लीज आर्टिफिशियल चीजों को मत खाइए, नेचुरल खाइए, नेचुरल चीजों को खाइए जो उस ईश्वर ने दिया है, जिसको हमारे किसान भाई पैदा करते हैं, जो बड़ी मेहनत से पैदा करते हैं। मशीन के बने खाने से बचिए, और जो खेतों में उपजाया जाता है, जिसकी उपज होती है, उसको खाइए। शायद आप अपने आप को, अपने परिवार को फिट रखने में उनका बहुत बड़ा योगदान करेंगे। ठीक है, ओके। प्लीज हमारी बातों को अगर मत लीजिएगा, हम इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे हाथ जोड़ के, कि आप अपने भारत के खाने को खाइए, जो भारत में पैदा होता है, जो हमारे देश में होता है। हमारे देश में ऐसी चीजें हैं जो हमें शायद कभी बीमार ही नहीं होने देंगी। और हाँ, एक खास चीज जरूर कहेंगे कि जिसको घर में बनाया हो वो प्रयास करिए, खाइए। इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप फिट रहेंगे, दवाइयों से बच जाएंगे। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी बहुत सारी जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।